भी वही कर रहा है, जाके पाछे कहीं कोने। इस चक्रा में राहुल गांधी जी ब्याह भी नहीं कराया, कड़ा नंबर आ जा। ये कुआरा ही देश में राज करे बाप, तो क्यों थे धक्का खाओ। 24 घंटा भर्ती चालू है, कठई भाग दौड़ करवा की जरूरत ही कोने, सीधा कुंभ की तरफ मुंडो कर लियो। और साधु बनवा का फायदा बताऊं, मुंड मुंडाया 3 गुण, सिर की मीठे खाज, रोजीना भंडारो जिमोर लो कहे महाराज 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 महाराज। एक बार हो जाए तालियां जोरदार कन्नौज के लिए। हाँ, अरे हमारी भी तो भर्ती बढ़ाऊं भाई। स्वर दीजिए। चौथी काली, चौथी काली, चौथी। हाँ, थोड़ा हल्का हल्का हल्का। ये हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। मुझे दीवाना बना दिया, आज कन्नौज में बुला लिया। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल की बात लबों तक लाकर ये हर पल दुख सहते हैं। दिल की बात लबों तक लाकर ये हर पल दुख सहते हैं। मुझे आज पता चला भाई, राधे श्याम के सत्संग में तो दिल वाले लोग ही रहते हैं। हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। हे वतन, पूरा मंच बोले हे वतन, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। स्वर दीजिए। हारमोनियम, हारमोनियम हल्का 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 हल्का, ओनली फॉर स्वर, कम आवाज, कम आवाज, बस। शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे रखवार। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की यार। महाराज, इस देश में उन वीरों को याद करूं जिन्होंने अपने देश को गुलाम नहीं होने दिया। वो है महाराणा प्रताप। हाँ, एक बार मुझे ही स्वर लेना पड़ेगा। चौथी काली है ना?
ये पेड़ में बेस ज्यादा आ रहा है। ये बेस किस में आ रहा है? पेड़ में आ रहा है क्या? ये भू भू का बेस आ रहा है। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कटे, मायड़ली थारो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, चेतक रो असवार कटे, मायड़ली थारो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे। मैं बाचो हूँ इतिहासा में, मैं बाचो हूँ इतिहासा में, मायड़ली एड़ा पूत जड़िया, धन पान लजायो नी थारो, धन पान रणधीरा में सरदार बन्या, झुको नहीं नर नारियो अकबर ही से नारे आज, ओ झुको नहीं नर नारियो अकबर ही से नारे आज। एक बार हाथ उठा के महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी रोटी लसू, हल्दी घाटी रोटी लसू, शिव पार्वती युद्ध देख रहा, मेवाड़ी सूरारी ताकत अपनी नजरिया सो तोल रहा। राजपूत समाज के शिव जी सुन पार्वती, कहते शिव जी सुन पार्वती, मेवाड़ भोम ने बलियारी, जो अच्छा कर्म करे जग में वो अठे जन्म ले नर नारी। अरे आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, और
ये बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत सीमा में घुस आया। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत सीमा में घुस आया। भारत रा वीर जवान थे, भारत रा वीर जवान थे, यानी यो सबक सिखा दीजो। थे हो प्रताप रा वंशज यानी थे आज बता दीजो। और सुन लो, यो बांग्लादेश भी भारत को है, बांग्लादेश भारत को है, कुण आंख बतावे भला अटे। अरे मायड़ली थारो पूत कटे, एक लिंग दीवान कटे, एक लिंग दीवान कटे, महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे। एक बार फिर हाथ उठा के महाराणा प्रताप की। असल में मैंने महाराणा प्रताप को नहीं देखा है, पर जब राधे श्याम जी को देखता हूं तो मेरा कन्नौज का महाराणा प्रताप राधे श्याम था ना। तो एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियां फिर से हमारे सभी युवाओं के लिए तालियां बजा करके बताइए कि ऐसे राधे श्याम जी जैसे एक युवा और प्रकट हो, और याद राधे श्याम जी फिर हमारे परिवार में आए और फिर हम सबको राष्ट्रभक्ति सिखाए। एक बार पुनः जोरदार तालियां ऐसे देशभक्त के लिए। बोले भारत माता की, माता की, माता की, गौ माता की, हरा हरा। और मैं आपको फिर भजनों की तरफ ले चलूं, उससे पहले मैं एक फिर निवेदन करूं। एक छोटी सी गौशाला है राजस्थान में, वनस्थली विद्यापीठ निवाई में। वहां पर एक दादू दयाल गौशाला है जहां 300-400 गौ माता है। मुझे कोई नहीं जानता था, इको बंद कर दीजिए साउंड। मुझे कोई नहीं जानता था, पर जब से गौ माता की पूंछ पकड़ी है तब से मेरी भी पूंछ हो गई है। उस गौ माता की पूंछ की वजह से मैं आज यहां आपके बीच में आकर के राष्ट्र के गीत गा रहा हूं। ये सब गाय माता की कृपा है। जब तक बिका न था मुझे कोई पूछता न था, ये तो गौ माता ने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। आज गौ माता की कृपा से आप तक मैं सत्संग में आया हूं, देश के गीत गाता हूं, राष्ट्र के गीत गाता हूं, और यही मेरा एक नशा है। तो बाप आप सबसे भी आग्रह है कि आप अपने अपने क्षेत्र में गाय की सेवा जरूर करें। अब देश में अभी तो प्रधानमंत्री देश में चाय वाला है, अगला प्रधानमंत्री गाय वाला बनेगा। अगला प्रधानमंत्री गाय वाला बनेगा। और मैं तो इतना कहूंगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और गाय माता राष्ट्र माता बनेगी।
अरे अभी हमारे बागेश्वर महाराज ने नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जोर से बोलो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हारा हारा बाप, आपनो सनातन धर्म एडो दूसरो कोई धर्म को नहीं बाप। पर सनातन में जो गाय की पूजा करे, माता पिता की सेवा करे, दादा दादी की सेवा करे और समाज सेवा करे, वही सनातनी है। तो आओ, मैं आप सबसे आग्रह करूं, हम सब गौ माता के लिए गोदान करेंगे। मेरा एक भजन है राजा भरतरी का, थारी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। ये राजा भरतरी मारे उधर चंपावती नगरी में जन्म हुआ और उज्जैन नगरी का राजा हुआ राजा भरतरी। अरबी की पत्नी को नाम हो पिंगला और अलवर के श्रीष का जंगल में उनकी समाधि है, उन्होंने तप किया। आओ, मैं उसी राजा भरतरी को गाने जा रहा हूं। एक दिन की बात, रानी के बार बार मना करने पर भी राजा भरतरी घोड़ा लेकर के हिरण का शिकार करने के लिए चला जाता है। आपको पता होगा, जिसने हिरण का शिकार किया उनके साथ क्या हुआ, चाहे राम जी क्यों ना हो। राम जी हिरण के पीछे दौड़े, माता सीता का हरण हो गया। राजा भरतरी जंगल में हिरण के बाण मारा, खुद को जोगी बनना पड़ गया। और एक कोई सल्लू है, वो कोई हिरण ने मार दियो बतावे, वो अब तक भी धमकिया खा रहे हो, घर से बाहर निकल मुश्किल होगो। ये हिरण बड़ा मायावी है। रानी पिंगला बार बार समझावे, राजा भरतरी ने समझ में कोई नहीं आवे और एक हिरण के बाण मार देवे। बठई गुरु गोरखनाथ जी महाराज आसन लगा बैठा है, वो हिरण गोरखनाथ जी की गोद में पड़ जावे। सामने देखियो राजा भरतरी खड़ियो, गोद में देखियो हिरण पड़ियो। करे बोले, राजा हिरण ने क्यों मारियो रे? बोले, शिकार मेरो, जंगल मेरो, राज मेरो, तू कुण वे बाबूजी कहने आलो। तब गोरखनाथ जी महाराज बोले, शिकार तेरा, जंगल तेरा, लेकिन राजा का अधिकार मारने का नहीं है, पालने का होता है। तूने मारा क्यों इसको? तब राजा भरतरी कहता है, बोले महाराज ये तो मर गया, मरा हुआ जीवित नहीं होता है। तो गोरखनाथ ने कहा, मरे हुए को जीवित तो मैं करूं, पर तने जोगी बनना पड़े। भरतरी बोले, महाराज अगर मुरोड़ा ने जीवित कर दियो तो मैं थारे साथ जोगी बन जाऊं, बाबूजी बन जाऊं। काई रूख काई छाया, ये तो गोरखनाथ की माया। गोरखनाथ बोले, प्रवचन मध्य वचन दे। बोले, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर, जोर से बोलो, प्राण जाई पर, चाहे प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाएंगे। भरतरी ने कहा, अगर मुरोड़ा हिरण ने जीवित कर दियो तो मैं थारो चेलो बन जाऊं, जोगी बन जाऊं। गोरखनाथ जी महाराज हाथ में जड़ लिया, 3 बार बोले, आदेश आदेश आदेश। मुरोड़ा हिरण पे जड़ छिड़कते ही वो मुरोड़ो हिरण जीवित हो जावे, और जो मुरोड़ा हिरण ने जीवित करे भी को नाम गोरखनाथ कहलावे। वो है भारत देश को गोरखनाथ, जो मुरोड़ा ने जीवता करे। भी मुरोड़ा ने जीव तो देख राजा भरतरी चरणा में आन पड़े। बोले, बाबा थारी मायारो पायो कोनी पार, अरे भेद कोनी जान्यो रे दयालु दीना। अरे बोले, दीनानाथ तेरी माया नहीं जान पाया। बोले, अब आजा जोगी बन जा। बोले, महाराज राजपाट संपदा सब छोड़ दूं, पर बारो ब्याह ओडो मारी बींदनी नहीं कोनी छोड़ सकूं। जब गोरखनाथ जी महाराज बोलिया कि जब मुरोड़ा ने जीवता कर दियो तो बींदनिया भी छुड़ा दू थारी, एक अमर फल ले जा भरतरी ने दे देवे। बोले, यो खा जा, अमर हो जा। राजा भरतरी अमर फल ने लेता ही मन में विचार करियो कि ये अमर फल ने खा जाऊं और मैं अमर हो जाऊं और मारी रानी मर गई तो अकेले अमरी और कटे फिरूं। तो यो अमर फल रानी ने दे दियो, ले जा करके रानी को दे दिया। रानी भी अमर फल ने कोई घोड़ा चराबाड़ा ने दे दियो, घोड़ा चराबाड़ो को एक नाचबाड़ी ने दे दियो। नाचबाड़ी विचार करी, इन्हें मैं खार अमर होगी तो फिर के जना के 1 बरस नाचनो पड़ेगो। यो अमर फल तो राजा भरतरी खावे, राज अमर करे, और पाछो फल राजा भरतरी के पास आवे। राजा भरतरी बोलो, भाई थारा कनु कड़ू आयो? बोलो, घोड़ा चराबाड़ो दियो।
घोड़ा चरा वाला ने पूछ रहा थारा कनु कटू आयो, कहे मैंने रानी पिंगला दियो। तब राजा भरतरी के समझ में आई कि मैं रानी पिंगला सु प्रेम करूँ या कोई और सु ही करे। इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। उसी क्षण राजा भरतरी जावे और जाकर के अलख जगावे और कहे महाराज गोरखनाथ जी ने कहा बाबा मन तो थारो चेलो बना दे। गोरखनाथ जी कहे जा पहले भिक्षा मांग करके ला, महल में जाकर के अलग जगह। वो कहता है मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ और राष्ट्र के लिए मांगता मोहि न आवे लाज। उसी क्षण राजा भरतरी जोड़ी लेकर के भिक्षा मांगने के लिए जावे। और मैं आपको एक निवेदन करता हूं, हमारा राम, जब राम मंदिर की घोषणा हुई तो पूरे सनातन ने इतना बड़ा दान दिया। बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानियों ने कहा कि मंदिर तो हम ही बना देंगे, किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टाटा बिरला अंबानी अगर ये मंदिर बनाते ना तो फिर राम मंदिर नहीं होता, वो अंबानी मंदिर हो जाता। प्रत्येक सनातनी का एक एक रुपया वहां लगा। राम मंदिर उस सनातनों ने इतना दान दिया कि पूरे टाटा बिरला अंबानियों को खरीद ले इतना दान पूरे राष्ट्र ने दे दिया है राम मंदिर के लिए। यह है सनातन। तो आइए, अरे अब और कह दूं, अभी बांग्लादेश का हालात देख करके हमारा देश भी अगर हिंदू जगे नहीं, आज तो वहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, कल अपने साथ भी हो सकता है। इसलिए कहता हूं जागो जागो रे साथी हमारा देश रहा, अब भारत माता करे पुकार नींद से जागो। सब एक हो जाओ, जात पात में ना बटो, राजनीति में ना बटो, एक ही है। जब भी सनातन की बात आए, राष्ट्र की बात आए, राम की बात आए, गाय की बात आए, बहन बेटियों को बचाने की बात आए, तो पूरा सनातन एक जगह नजर आए। यही सनातन है। आओ बोलो जय श्री राम। आवाज आनी चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं राजा भरतरी का भजन आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। आप सभी गौ माता के लिए गोदान जरूर करें। 2-5 कार्यकर्ता, 5-7 कार्यकर्ता जोड़ी लेकर के गौ माता के लिए गोदान एकत्रित करें और सभी गोदान जरूर करें। चढ़ी चंच पर ले गई गट्योन नदियां नीर, एक साथ बोले, चढ़ी चंच पर ले गई गट्योन नदियां, और दान क्यों धन ना गट्यो तो कह गयो दास कबीर। तो आइए हम आज का सत्संग गौ माता के साथ करेंगे, गौ माता के साथ जुड़ेंगे। और मैं पूछ लूं, या मातृशक्ति भी खूब दिखाई दे रही है मुझे? इको कम कर दीजिए भाई साहब। मातृशक्ति खूब दिखाई दे रही है। पहले रोटी किसको देते हो? जोर से बोलो। अरे थे तो खा जाओ तो थे, कशी गौ ने रोटी दो, रोटियां तो थाने भी ये दे छे। अया जोर से धक्का कर रही है तो। हाँ, पहले रोटी गौ माता को, और जिसके घर में गाय नहीं बा कौन दे? आने थे खाओ पहली रोटी बड़ बढ़ती। ए बेचारा गाय की रोटियां खार गाय बनियोड़ा रहे। जैसा खावे अन्न वैसा होवे, और जैसो पीवे पानी वैसी बोले वाणी। और पीछे की रोटी गंडगड़ा की वजह बा गंडगड़ा न पटकर खुद ही खा जाचे बड़ा बाड़ी, बस सारा दिन ब्याऊ 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 करती रहे। ए भेरू जी पूछता परे महाराज मारा घर में काई कलेश हो गयो, घर में घुसता ही भटका परे। भेरू जी क्या वो गुंडगुड़ो मारो जी की रोटियां खा रही हुआ। तो बाप, गाय बिना सदगति नहीं और सत्संग बिना सदमति नहीं। तो पहले रोटी गौ माता को दो, गौ माता की सेवा करो। गौ माता में 33 करोड़ देवता रहे, और पहली रोटी गौ माता को देने से 33 करोड़ देवता के भोग लाग जावे। अण वास्ते गाय माता ने पहले रोटी देवे। और गाय पशु नहीं है, गाय चलती फिरती भारत माता है, चलती फिरती भारत माता है गाय माता, जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करे। गाय पशु नहीं है, गाय माता धरती माता का अवतार है।
जब जब भी धरती पर संकट पड़ता है तो ये धरती माता गाय का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास जाती और कहती, भगवान आप इस धरती पर उतरो और इस पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 5-7 सनातनी एक जोड़ी लेकर के निकले, सभी अपने श्रद्धा अनुसार गाय माता की जोड़ी भरे और 1100 रुपए से ऊपर कोई राशि हो तो वो अपना नाम बता दे ताकि मैं गौ सेवा कर सकूं, गायों को बचा सकूं, हमारा सत्संग करना सार्थक हो जाए। इको बंद कर दिए भाई साहब, 1 मिनट। और आप गाय में भैंस में फर्क समझना, गाय के दूध में और भैंस के दूध में, गाय का दूध बछड़ा पीता है, गाय का दूध बछड़ा पीता है, दूध पीते ही नाचता है। और भैंस को पाडो, दूध पीर पाचो सो जा। कई माता बहना मेरे पास आती है, महाराज मेरे तो छोरा को पढ़ने में मन ही कौन लागे। मैं पूछो ना दूध की को पा, बोला दूध तो भैंस को पी रही है। ओ भैंस को दूध पी पीर पाडो और यो कहीं मन लागल हो। इन्हें गाय को दूध पिला यो महाराणा प्रताप हो लो, इन्हें गाय को दूध पिला यो भगत सिंह हो लो, इन्हें गाय को दूध पिला यो राधे श्याम हो लो था। बाप, गाय के दूध में वो ताकत है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है। आप अपने बच्चों को गौ माता का दूध पिलाओ, ये था कि सेवा करेगा, माता पिता की भी सेवा करेगा, दादा दादी की भी सेवा करेगा। भैंस को पिया तो पाटेगी नहीं, केरा केरा जाकेगा। महाराज इस गाय के दूध में वो ऊर्जा है, आप पहचान करो। गाय भी देसी होनी चाहिए, जर्सी नहीं। जर्सी को पा दिया तो छोरा छोरी जर्सी हो जाओगा। गाय माता, देसी गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता। अभी सालरिया में हजारों गौ माता की सेवा हो रही है। पूज्य जगदीश गोपाल जी महाराज के सानिध्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने गो अभ्यारण्य दिया है। पूरे भारत में पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिन्होंने गायों के लिए अभ्यारण्य दे दिया है। एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी ताड़े बजा दिए जोरदार, जिन्होंने गायों के लिए गो अभ्यारण्य दे दिया लगभग 16 किलोमीटर का, जिसमें हजारों गौ माता की सेवा हो रही है। ये सालरिया है। ये कौन सा जिले में पड़ता है? ये तो देवास है, आगर में सालरिया, मालवा में आवत वो भी मालवा ही है। अते कहीं भी कैसे को MP आड़ा होते। आओ मैं राजा भरतरी की तरफ ले चलूं 2-4। अरे सोया सोया क्या करे तो सोया ने आवे नींद, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। अरे सोया सोया क्या करे तो सोया ने आवे नींद। अरे काल सिराने आ गयो जू तोरण आ गयो बींद। अब राजा सुतारे मेल के ए माई तरसना जागी हो जाने मिल गया गोरख नाथ भरमणा भागी। इको कम रखो भाई साहब, कम रखो। गैरों से मिलो तुम हमें शिकवा तो नहीं है, इरादा तेरा अच्छा तो नहीं है। हाँ ढोल थाली के साथ। अरे सफल कमाई महाराज भरतरी थारी है, भरतरी थारी। और लाइट वाले भी एक ही लाइट रखो, आंखें में बड़का पड़ रही है, एक ही लाइट रहने दो, है ना।
थोड़ी चौकी सी लगाओ, कुछ पीली पीली सी भगवा लगा दो, भगवा। हाँ भगवा भगवा, मेरा रंग दे बसंती चोला। ए सफल कमाई महाराज भरतरी थारी है, भरतरी थारी ईश्वर के कारण हे जोग फकीरी राजाधारी, मालिक के कारण जोग फकीरी राजाधारी। टेम्पो फपन 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 फपन, ये बात भोलेनाथ दोनों हाथ उठा के एक बार फिर से बोलो शंकर भगवान की। थारी सफल कमाई राज भरतरी थारी रे, भरतरी थारी ईश्वर के कारण जोग फकीर दारू। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे, बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे, जे जोड़ो सोवे मारे आगड़े।
गया चेला, जाने मिल गया गोरख नाथ मूंड लिया चेला। पिंगड़ाने की जो मात करो रे मत देरी, पिंगड़ाने की जो मात करो मत देरी। ओ राजा गया मेल के माई, लगा रया फेरी, लगा रया फेरी, भिक्षा दी जो पिंगड़ा मात करो मत देरी। ईश्वर के कारण जोग फकीरी राजा दारे, रानी पड़ी रे मेल के माई, अटरिया तोड़े अटरिया तोड़े, राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े, राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े। रानी पड़ी रे मेल के माई, तड़प रही काया, वो तड़प रही काया, तड़प रही काया, थारा मर जो गोरख नाथ राज छुड़वाया, थारा मर जो गोरख नाथ राज छुड़वाया। रानी रानी मत दे गुराते दोष, कर्म गति न्यारी है कर्म गति न्यारी, थारा भी दाता लखिया लेक टरे ना टारी, थारा भी दाता लखिया लेक टरे ना टारी। थारी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, ओ भरतरी थारी, ओ भरतरी थारी, ईश्वर के कारण जोग फकीरी दारे। अमर हो जाओ। सांकरी शेरी जन गावे गावे झरना नाथ भजन कालेरी, जन गावे गावे झरना
तरी थारी, भरत तरी थारी रे, भरत तरी थारी, ईश्वर के कारण जोग फकीरी, जोग फकीरी, जोग फकीरी ता ता तारी। बोल भरतरी महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की। हाथ उठा के बोलो हर हर, आवाज आड़ी चावा हर हर, हर हर महादेव। एक बार जो गौ माता के गोदान करिए वहां के वास्तव में ताली बजाओ एक बार जोरदार, गड़गड़ाहट करती हुई। ये वो धरती है जहां मां पार्वती का पीर कहा जाता है, जिसको माड़वा। पूरी दुनिया में काल पड़ सकता है, लेकिन माड़वा की धरती पर कभी काल नहीं पड़ता। क्यों? कि यहां साक्षात महाकाल बैठा है। काल उसको खात है जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो। जोर से बोलो भक्त हो, भक्त हो। मैं चाहूंगा, हाँ मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में माननीय विधायक साहब और मंत्री साहब बैठे, तो दो शब्द विधायक साहब आप भी बोलें, एक बार जनता को धन्यवाद दें और अपनी वाणी से उनको श्रद्धा सुमन दो शब्द। बोलिए अम्बे मात की। आज हम अपने उस साथी का जन्मदिन जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके साथ बरसों तक हमने हर सुख दुख को जिया, और हमको समझने वाला, उसके जैसा मित्र मिलना, उसके जैसा साथी मिलना असंभव है। राष्ट्रवादी व्यक्ति, समाज के लिए काम करने वाले, जीने मरने वाले व्यक्ति, हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करने वाले लोग बिरले होते हैं। भाई राधेश्याम जाट जी उसमें से एक थे। और इस नगर में, इस क्षेत्र में आज उनके न होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में जो ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये इस बात का सबूत है कि राधेश्याम जी सबके दिलों में जिंदा है। और एक व्यक्ति जो जीवन में सिर्फ समाज के लिए जीता है, समूचे हिंदू समाज के लिए जिसने काम करने का व्रत ले रखा हो, और अपने जीवन के अंतिम समय में भी राम जी की सेवा करते हुए वो इस भूमि से महाप्रयाण करते हैं, ये बिरले लोगों को ही सम्मान मिलता है। हम अपने उस साथी को सदा याद करते रहेंगे। ये नगर भी उसके योगदान को कभी भूल नहीं सकता, और इसलिए नगर के विकास की जो जिम्मेदारी इस परिषद पर है, उसको ना सिर्फ हम बखूबी निभाएंगे, बल्कि राधेश्याम जी के सपनों का नगर हम समस्त क्षेत्रवासियों को बना कर देंगे। मैं पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करता हूं, जो अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए, और पिछले साल इस समय पूरे